बीजेपी को मोटी रकम देने वालों का होगा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट से मोदी को एक और बड़ा झटका। एसबीआई को देनी होगी चंदे की सारी जानकारी। मोदी के चुनावी चंदे पर आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे की कल यानी मंगलवार तक पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का सख्त ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर फैसला सुनाया। एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी देने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां जारी करनी होंगी। साथ ही ये भी कहा कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करे। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। कोर्ट ने कहा, हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि यदि एसबीआई इस आदेश पर बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, यदि आप अपना आवेदन देखेंगे तो आपने कहा है कि दान देने वाले की जानकारी एक ब्रांच में एक सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी और सभी सीलबंद लिफाफे मुंबई के मेन ब्रांच में जमा किए गए थे और दूसरी ओर राजनीतिक दल 29 अधिकृत बैंकों में पैसा भुना सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि दान देने वालों की जानकारी मुंबई मेन ब्रांच को भेजी गई थी और राजनीतिक दलों की जानकारी भी उसी शाखा को भेजी गई थी। इस प्रकार जानकारी के 2 सेट थे। इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया, एक साइलो से दूसरे साइलो की जानकारी का मिलान करना समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, यदि आप हमारे निर्देश को देखें तो हमने आपसे मिलान करने के लिए नहीं कहा है, हमने स्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है। इसलिए ये कहते हुए समय मांगना कि मिलान किया जा रहा है उचित नहीं है। हमने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि इतने दिनों में क्या किया गया। उन्होंने एसबीआई से कहा कि आपको बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी है और आगे देना है। फिर सीजीआई ने सख्ती से कहा, पिछले 26 दिनों में एसबीआई ने किया ही क्या है। हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए, ये आपको बताना चाहिए कि हमने इतना काम किया है, इतना बाकी है और इस वजह से हमें वक्त चाहिए। एसबीआई को साफ साफ जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क रखा। वहीं एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और शदान फरसत ने तर्क रखा। हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा, हम डाटा देने में जल्दबाजी के कारण गलती करना नहीं अफोर्ड कर सकते। कोई भी लापरवाही कर हम बवाल नहीं मचाना चाहते। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप संभाल लेंगे। कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते का वक्त क्यों चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी कहा कि हम अभी ही फैसला सुनाएंगे और आखिर फैसला सुनाते हुए सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा, एसबीआई 12 मार्च माने कल तक सारा डेटा दे और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले इसे अपनी वेबसाइट पर छापे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक बड़ा फैसला सुनाया था। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने मोदी सरकार की लाई गई चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही उसे असंवैधानिक भी बताया था। 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को शुरू किया था, जिसके जरिए लाखों करोड़ों रुपए का चंदा पार्टियों को मिला था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह की बैंक गारंटी होती है और कोई भी व्यक्ति एसबीआई से 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था और उसे अपना नाम बताए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दान में दे सकता था। जिस पार्टी को ये बॉन्ड मिला उससे वो बैंक में जमा करके उतने ही मूल्य का पैसा ले सकती थी। इस पूरी प्रक्रिया में दान देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाता है और इसे आरटीआई के कानून से भी बाहर रखा गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, नेताओं के लिए सिस्टम कितना शानदार था। अगर किसी का कोई काम करवाना हो या किसी से रिश्वत लेनी हो तो वो उस आदमी को कह सकता है कि इतने करोड़ के बॉन्ड पार्टी में जमा करा दो। अब उन्हीं बॉन्ड के जरिए पार्टी बैंक से पैसा ले लेगी। ये पैसा ब्लैक मनी भी नहीं कहलाएगा और पार्टी के पास फंड आने के साथ साथ देने वाले का नाम भी सामने नहीं आएगा।
यानी दोनों तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के दुरुपयोग की गुंजाइश थी। एडीआर के मुताबिक 2017 से 2022 तक यानी बीते 5 सालों में इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी को 5,271 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को ही मिला था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसको इस दौरान इलेक्ट्रल बॉन्ड से 952 करोड़ रुपए मिले। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए 767 करोड़ रुपए, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को 662 करोड़ रुपए, स्टालिन की पार्टी डीएमके को 431 करोड़ रुपए और केसीआर की पार्टी बीआरएस को 383 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिले थे। वाईएसआर को 330, टीडीपी को 112 और शिवसेना को 101 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिले थे। यानी इसके जरिए तमाम पार्टियां करोड़ों रुपए का चंदा ले रही थी। कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए आदेश दिया था कि 15 मार्च तक एसबीआई बॉन्ड देने वालों की सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करे और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करे। लेकिन एसबीआई जानकारी साझा करने में आनाकानी कर रहा है और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा मोहलत मांग रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि एसबीआई को कल तक अपनी सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी होगी और चुनाव आयोग को इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी करना होगा। इस फैसले से बीजेपी को जरूर निराशा हुई होगी, लेकिन इससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ेगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।